हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण सवाल प्रस्तुत करने जा रहा हूं और ये प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित होगा और ये सभी के सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, खास करके 68वीं बीपीएससी पीटी जो फरवरी में आयोजित होने वाला है और 23-24 दिसंबर को सचिवालय सहायक का एग्जाम, साथ ही साथ सिविल कोर्ट का एग्जाम जो होने वाला है, उन तमाम परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलो देखते हैं पहला नंबर का सवाल। ये मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हिंदी, सिंधी, उर्दू और फारसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सिंधी भाषा का शब्द है। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ये इंग्लिश ट्रांसलेट भी यहाँ किया गया है। द वर्ड मोहनजोदड़ो इज ऑफ व्हिच लैंग्वेज? हिंदी, सिंधी, उर्दू, पर्शियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधी होगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था कहाँ? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा में करवाया था। ये इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, चौथा नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर है लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, 5 नंबर का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगन, सी लोथल और डी रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, छठा नंबर का सवाल कह रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों ये कौन सा? सतलज, सरस्वती, रावी और सिंधु। तो राइट आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद 7 नंबर देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये देखिए 7 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज और डी रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा रावी नदी। आप इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, 8 नंबर का सवाल कर रहा है कि अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है? ए प्रथम, बी 5वें, सी 10वें और डी 13वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 13वें शिलालेख से पता चलता है अशोक के कलिंग युद्ध का। उसके बाद समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है? ए सांची, बी प्रयाग प्रशस्ति और सी नासिक और डी एरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। उसके बाद देखिएगा, 10 नंबर का सवाल, इंडिका की रचना किसने की? ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अल्बरूनी और डी सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी मेगास्थनीज। उसके बाद देखिएगा, और ये 10 नंबर का सवाल हो गया। 11 नंबर का सवाल में देखिएगा दोस्तों, 11 नंबर, बिंदुसार किसका पुत्र था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंबिसार और डी उदयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये बहुत बार परीक्षा में छप चुका है। उसके बाद देखिएगा, 12 नंबर का सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की थी? ए नंद वंश, बी शुंग वंश, सी चोल वंश, डी पाल वंश। तो राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर गद्दी हासिल किया था। उसके बाद देखिएगा, 13 नंबर का, चलिए देखिए दोस्तों, 13 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं, अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो ए ऑप्शन है बौद्ध ग्रंथ, बी जैन ग्रंथ, सी सिख धर्म और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। 14 नंबर का सवाल देखिएगा, मगध की राजधानी कहाँ थी? ए राजगिरी, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र, डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राजगिरी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा, नालंदा महाविहार किसने बनवाया था? ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त और डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कुमारगुप्त होगा। उसके बाद 16 नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य और डी वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी यानी कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य है। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर का सवाल कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी हिंदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर महाभारत की रचना संस्कृत में हुई है। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर का सवाल। संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है? 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म और डी वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म। संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है? तो राइट आंसर होगा जैन धर्म। उसके बाद देखिएगा अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों की संख्या कितनी थी? 1000, 10,000, 50,000, 84,000। तो इसका राइट आंसर होगा 84,000। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का सवाल है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, वर्धमान, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सिद्धार्थ। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है 21 नंबर का सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक और डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में आयोजित किया गया था। 22 नंबर का सवाल देखिएगा, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर 23 नंबर का सवाल देखिएगा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी पावापुरी, सी कुंडलवन या कुंडग्राम और डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन यानी कि कुंडग्राम में हुआ था। उसके बाद देखिएगा त्रिपिटक संबंधित है, ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म और डी वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा अकबर का शासनकाल क्या था? ए 1556 से 1605, बी 1605 से 1627, सी 1627 से 1658, डी 1658 से 1707। तो इसका राइट आंसर होगा 1556 से 1605 ईस्वी। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर का सवाल, दस्तूर क्या था? तो भूमिकर, सैन्य कर, कृषि कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। संसव किस धातु से बना सिक्का था? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी पीतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सोना से बना हुआ धातु को, सिक्का को जो है ये संसव कहा जाता था। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर का सवाल, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था? ए अंग्रेजों द्वारा, बी हुनों द्वारा, सी पुर्तगालियों द्वारा, डी अरबों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पुर्तगालियों द्वारा। उसके बाद 29 नंबर का सवाल देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? ए इब्न बतूता, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद 30 नंबर का सवाल को आप लोग देख लीजिएगा, तुजुके ए जहांगीरी की रचना किसने किया था? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, जहांगीर, नूरजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने किया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आप ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। उसके बाद 32 नंबर का सवाल देखिएगा, मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे? कोरनिश, सिजदा, पायबोस और इसका इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? आप इसको देख लीजिएगा, ए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अमरदास और डी गुरु नानक देव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 35 नंबर, जामा मस्जिद कहाँ है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी लाहौर, डी फतेहपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर का सवाल। 36 नंबर कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल कब था? 1605 से 1627, बी 1627 से 1650, सी 1650 से 1672 और डी 1556 से 1605। तो इसका राइट आंसर होगा 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल था। उसके बाद 37 नंबर में देखिए, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? ए यूनुस खां, बी राणा संगा, सी महमूद लोधी, सी डी शेर खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोधी को पराजित किया था।
उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल है 38 नंबर का, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 1510, बी 1527, सी 1529 और डी 1576। तो इसका राइट आंसर होगा 1576। उसके बाद देखिएगा तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात गायक थे? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर अकबर होगा। उसके बाद देखिएगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1536, बी 1565, सी 1560 और डी 1548। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए 1347, बी 1325, सी 1336 और डी 1348। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से था? साम्राज्य से है विजयनगर, बीजापुर, मुगल और बहमनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल। उसके बाद अमुक्त माल्यद किसने लिखा था? इसका राइट आंसर ए हरिहर, बी बुक्का, सी देवराय और डी कृष्णदेव राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्यद का रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। उसके बाद 44 नंबर में देखिएगा गोपुरम से आप क्या समझते हैं? ये मंदिर का प्रवेश द्वार, गाय का एक प्रकार, भू राजस्व का एक प्रकार, उसके बाद नृत्य की एक शैली। तो इसका राइट आंसर होगा मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। विजयनगर की यात्रा करने वाला जो या विदेशी यात्री कौन था? ए निकोलो कोंटी और बी जो है अब्दुल रज्जाक, सी डेमिंगो पेस और फर्नांडो नूनीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए निकोलो कोंटी। उसके बाद देखिएगा अफिनासी निकितीन किस देश का निवासी था? ए इटली, बी ईरान, सी रूस, डी पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और रूस के निवासी थे। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह देव। देखिएगा वीर नरसिंह देव, नरसिंह राय, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, सदाशिव राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर नरसिंह राय। उसके बाद हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल घोषित किया था? 1946, 1956, 1966 और 1986। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए हम्पी, बी चिदम्बरम, सी बेलूर, डी श्रीरंगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के अंदर स्थित है। कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज, नानक, रामानंद, श्रीरंगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रामानंद। उसके बाद देख लीजिए चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है शंकर, बी विष्णु, सी दुर्गा और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे। उसके बाद देखिएगा 52 नंबर का सवाल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ए दिल्ली, बी अजमेर शरीफ, सी आगरा और डी फतेहपुर सिकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में है। यानी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सिकरी में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये फतेहपुर सिकरी में है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1650, 1670, 1685 और 1699। इसका राइट आंसर होगा 1699 ईस्वी में। उसके बाद कबीर का जन्म कब हुआ था? ये देखिएगा 1456, बी 1460, सी 1545 और डी 1440। यानी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप ईस्वी याद रखिएगा 1440 ईस्वी। चलिए उसके बाद देखिएगा किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृतांत है? अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ये बराबर परीक्षा में पूछता है। ये अलबरूनी, बी अब्दुल रज्जाक, सी इब्न बतूता, डी बर्नियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इब्न बतूता होगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 56 नंबर का सवाल, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद फाहियान किस देश का निवासी था या यात्री था? ए चीन, बी मोरक्को, सी इटली और डी ईरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? ए खासी विद्रोह, बी भूमिज विद्रोह, सी कोल विद्रोह और डी संथाल विद्रोह। तो सिद्धू कान्हू किसके थे? संथाल विद्रोह के नेता थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप इसे भी देख लीजिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1755, 1757, 1764, 1767। तो इसका राइट आंसर होगा 1757। उसके बाद देखिएगा स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री आ गया है। स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था वारेन हेस्टिंग्स से, वेलेस्ली से, कॉर्नवालिस से, रिपन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस से संबंधित था।
उसके बाद हड़प नीति देखिएगा, अवगत की नीति किसकी है? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाली। तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद देख लीजिएगा अगला नंबर का सवाल, सहायक संधि किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 1852, बी 1854, सी 1856, डी 1858। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854। डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1854 में। उसके बाद देखिएगा 67 नंबर का सवाल है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पीर अली, अमर सिंह, वाजिद अली, कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर अली ने किया था। उसके बाद देखिए 68 नंबर का सवाल, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? ए बेगम हजरत महल, बी अजीजन बाई, सी झलकारी बाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई किस नाम से, चलिए डाक अधिनियम वाला हो गया, पीर अली वाला भी हो गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बेगम हजरत महल होगा। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारा जाता था? मणिकर्णिका, छबीली, मनु और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। उसके बाद झोकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 को किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा झांसी। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है। उसके बाद 72 नंबर का सवाल देखिएगा, कलकत्ता में एक अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। उसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो राइट आंसर होगा 1510 ईस्वी में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा मुंबई या बम्बई। वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका राइट आंसर होगा 1498। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। और महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ पे किया था? तो चंपारण में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1930। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस हुए थे? तो 1915 ईस्वी में वापस हुए थे। उसके बाद 82 नंबर में देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद नमक कानून किसने तोड़ा था? तो नमक कानून महात्मा गांधी ने तोड़ा था। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की थी। उसके गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु चुना था, गुरु मानते थे? इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। 2 नेशंस थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? सर सैयद अहमद खान ने 2 नेशंस थ्योरी प्रतिपादित किया था। उसके बाद 88 नंबर में देखिए, कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ थी? तो राइट आंसर होगा चंपारण में थी। उसके बाद देखिए 89 नंबर का सवाल है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च 1942 ईस्वी को। उसके बाद भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? तो क्लीमेंट एटली। इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? तो 14 अगस्त 1947 को मनाया था। 93 नंबर में देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। तो ये और भी दोनों में बने थे। उसके बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था।
उसके बाद चलिए अगला नंबर का सवाल देखते हैं। 95 कह रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना के का परिणाम है? तो राइट आंसर होगा माउंट बेटन योजना, 3 जून 1947 का है। उसके बाद देखिएगा 96 नंबर का सवाल है, स्वतंत्र भारत 96 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। उसके बाद देखिए 97 नंबर का क्या आंसर होगा? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, ये याद रख लीजिएगा। 98 नंबर कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिएगा 99 नंबर का सवाल, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और देखिए आज का अंतिम और 100वां सवाल, ये भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन थे? तो राष्ट्रगान का रचनाकार कौन था दोस्तों? राष्ट्रगान का रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन इसके रचनाकार थे। तो बस आज के वीडियो में 100 सवाल को समाहित किए हैं। यदि आपके लिए ये यूजफुल हो, आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।